वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में हम डायबिटिक रेटिनोपैथी के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसे डायबिटिक आई डिसीज भी कहा जाता है। फर्स्ट है डेफिनेशन। डायबिटिक रेटिनोपैथी इज अ डायबिटिक कॉम्प्लिकेशन दैट कॉज डैमेज ऑफ ब्लड वेसल इन द रेटिना। जो डायबिटिक रेटिनोपैथी होती है वो डायबिटीज मेलाइटस का ही कॉम्प्लिकेशन होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो रेटिना की जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो डैमेज हो जाती हैं, तो उसे हम बोलते हैं डायबिटिक रेटिनोपैथी। ठीक है, पिछली वीडियो में हमने रेटिनोपैथी के बारे में डिस्कस किया था, जिसमें हमने पढ़ा था कि रेटिना की जो ब्लड वेसल्स हैं या रेटिना का डैमेज हो जाना, ठीक है, उसे हम रेटिनोपैथी कहते हैं। लेकिन अगर रेटिनोपैथी डायबिटीज की वजह से होता है तो उसे हम बोलते हैं डायबिटिक रेटिनोपैथी। ठीक है, तो ये है इसकी डेफिनेशन। जैसा कि आप इस डायग्राम में देखते हैं, ये नॉर्मल आई है, तो इसकी जो ब्लड वेसल्स हैं ये भी हेल्दी हैं और नॉर्मल हैं। लेकिन यहाँ पर जो ब्लड वेसल्स हैं वे क्या हो गई हैं, वीक हो चुकी हैं और लीक कर रही हैं। ठीक है, उनमें लीकेज हो रहा है, जिससे वो विट्रस जो फ्लूइड होता है उसमें कुछ सब्सटेंस को रिलीज करती हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं इसके टाइप्स। फर्स्ट है अर्ली डायबिटिक रेटिनोपैथी और सेकंड है एडवांस डायबिटिक रेटिनोपैथी। तो जो अर्ली डायबिटिक रेटिनोपैथी होता है वो क्या होता है, इन दिस टाइप नॉन प्रोलिफरेटिव डायबिटिक रेटिनोपैथी इज द मोस्ट कॉमन फॉर्म। ठीक है, ये कौन सा फॉर्म होता है, ये नॉन प्रोलिफरेटिव डायबिटिक रेटिनोपैथी होता है, जो कि मोस्ट कॉमन होता है। ठीक है, इन दिस फॉर्म वॉल ऑफ द ब्लड वेसल बिकम वीक। ठीक है, इसमें क्या होगा, जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो वीक हो जाएंगी, उनकी वॉल जो होती है वीक हो जाएगी, जिसकी वजह से मैक्रो एन्यूरिज्म प्रोट्रूड फ्रॉम द ब्लड वेसल दैट मे कॉज लीकेज ऑफ ब्लड एंड फ्लूइड इनटू रेटिना। जिसकी वजह से जो माइक्रो एन्यूरिज्म होता है, माइक्रो एन्यूरिज्म का क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि छोटे छोटे बलून जैसे जो स्ट्रक्चर बन जाते हैं वॉल में, जो ब्लड वेसल्स की वॉल होती है उनमें, और वो उभार की तरफ निकल आते हैं, उभार की जैसे निकल आते हैं, प्रोट्रूड हो जाते हैं। ठीक है, और वो क्या करते हैं, दैट में कॉज लीकेज ऑफ ब्लड एंड फ्लूइड इनटू रेटिना। और वो क्या करेंगे, जो ब्लड होता है या कुछ फ्लूइड्स होते हैं वो उनको लीक कर देता है रेटिना के अंदर। इसका नेक्स्ट टाइप होता है एडवांस डायबिटिक रेटिनोपैथी। दिस इज सीवियर टाइप ऑफ रेटिनोपैथी। इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय डैमेज्ड ब्लड वेसल क्लोज ऑफ ग्रोथ ऑफ न्यू एबनॉर्मल ब्लड वेसल इन द रेटिना। ब्लड वेसल कैन लीक क्लियर जेली लाइक सब्सटेंस। ठीक है, इसमें क्या होगा, जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो डैमेज हो जाती हैं, क्लोज ऑफ हो जाएंगी। ठीक है, जो न्यू एबनॉर्मल ब्लड वेसल्स होती हैं उनकी ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाएगी, और जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो लीकी हो जाएंगी और क्लियर जेली लाइक सब्सटेंस जो होगा उसे लीक करेंगी। ये एडवांस डायबिटिक रेटिनोपैथी होता है और सीवियर टाइप होता है रेटिनोपैथी का। नेक्स्ट इसकी एटियोलॉजी एंड रिस्क फैक्टर्स हैं। तो फर्स्ट है डायबिटीज़ फॉर लॉन्ग टाइम। ठीक है, किसी को लॉन्ग टाइम से डायबिटीज़ है, हाई ब्लड प्रेशर है, ठीक है, हाइपरटेंशन भी है, रेगुलर यूज़ ऑफ टोबैको एंड स्मोकिंग, कोई रेगुलरली टोबैको और स्मोकिंग का यूज़ कर रहा है, पुअर कंट्रोल ऑफ ब्लड शुगर लेवल। ठीक है, ब्लड शुगर लेवल का प्रॉपर कंट्रोल नहीं है, प्रेगनेंसी की कंडीशन में हो सकता है, और हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल। ठीक है, ये सारे कुछ एटियोलॉजी फैक्टर हैं, ठीक है, जो रेटिनोपैथी यानी कि डायबिटिक रेटिनोपैथी कॉज कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं इससे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। फर्स्ट है इसमें इम्पेयर्ड कलर विजन। ठीक है, जो कलर विजन है वो इम्पेयर्ड हो जाएगा। पुअर नाइट विजन भी पुअर हो जाएगा। ब्लड विजन, ठीक है, ब्लड दिखाई देगा। फ्लक्चुएटिंग विजन फ्लक्चुएट होगा। आई फ्लटर्स का मतलब क्या होता है, आई फ्लूटर्स में जो पेशेंट होगा ना उसे कुछ धब्बे टाइप के दिखाई देंगे, जैसे मकड़ी के जाले होते हैं उस तरह के धागे दिखाई देंगे। ठीक है, जो कि रियल में होते नहीं हैं आंखों के सामने, वो आंखों के अंदर होते हैं और पर्सन को दिखाई देते हैं। डार्क स्पॉट इन द विजन सेंटर। ठीक है, विजन सेंटर में डार्क स्पॉट दिखाई देते हैं। सडन एंड टोटल लॉस ऑफ विजन, सडन या टोटल लॉस ऑफ विजन हो सकता है। नेक्स्ट है इसकी पैथोफिजियोलॉजी। ठीक है, डायबिटीज़ फॉर प्रोलॉन्ग्ड पीरियड। ठीक है, जो प्रोलॉन्ग पीरियड के लिए जिसको भी डायबिटीज़ होती है उसकी वजह से क्या होगा, ओवर टाइम हैविंग टू मच ब्लड शुगर। ठीक है, टू मच ब्लड शुगर रहेगा, ठीक है, ओवर टाइम, जिसकी वजह से जो शुगर होती है वो क्या करती हैं, जो टिनी ब्लड वेसल्स होते हैं रेटिना में उनको ब्लॉक कर देती हैं। उनके ब्लॉक होने की वजह से लीकेज ऑफ फ्लूइड और ब्लड। ठीक है, जब भी जो ब्लड वेसल्स हैं वो ब्लॉक होंगी तो ठीक है वहाँ पर वो लीकी हो जाएंगी। ठीक है, क्योंकि वॉल उनकी वीक हो जाएगी और वो लीकी हो जाएंगी और लीक करेंगी फ्लूइड और ब्लड को, ठीक है, रेटिना के अंदर, जिसकी वजह से इफ फ्लूइड एक्यूमुलेट ड्यूरिंग लॉन्ग पीरियड। ठीक है, अगर लीकेज होता ही रहता है कंटिन्यूअसली और जो फ्लूइड और ब्लड्स हैं वो क्या हो जाएंगे, एक्यूमुलेट हो जाएंगे। ठीक है, तो अगर एक्यूमुलेट हो जाते हैं तो क्या होता है, चेंज इन द शेप एंड कर्व ऑफ द लेंस का जो कर्व और शेप है वो चेंज हो जाता है और विजन भी चेंज हो जाता है। ठीक है, और जो डायबिटिक रेटिनोपैथी है वो
हो जाती है। इन एडवांस स्टेज आई स्टार्ट टू प्रोलिफरेटिव डायबिटिक रेटिनोपैथी विच इज कैरेक्टराइज्ड बाय फॉर्मेशन ऑफ न्यू ब्लड वेसल्स। ठीक है, जो एडवांस स्टेज होती है रेटिनोपैथी की, डायबिटिक रेटिनोपैथी की, वो क्या होती है, वो प्रोलिफरेटिव होती है, क्योंकि उसमें क्या होता है, जो न्यू ब्लड वेसल्स होती हैं उनका फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाता है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, प्रोलिफरेटिव डायबिटिक रेटिनोपैथी। ठीक है, और अगर न्यू ब्लड वेसल्स का फॉर्मेशन नहीं होगा तो उसे हम क्या बोलते हैं, नॉन प्रोलिफरेटिव डायबिटिक रेटिनोपैथी। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं इसके डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। फर्स्ट है हिस्ट्री कलेक्ट करेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे। नेक्स्ट है डायलेटेड आई एग्जाम। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, इन दिस टेस्ट आई ड्रॉप इज इंस्टिल्ड इनटू द पेशेंट आई। ठीक है, इसमें क्या करेंगे, जो आई ड्रॉप्स होती है वो पेशेंट की आई में हम डालेंगे। फिर क्या करेंगे, द ड्रॉप कॉज डायलेशन ऑफ प्यूपिल एंड अलाउ टू व्यूज इनसाइड ऑफ द आईज। इसमें क्या, जब वो हम आई ड्रॉप डालते हैं तो ये क्या कॉज करता है, प्यूपिल का डायलेशन कॉज करता है। जब प्यूपिल डायलेट होती है तो हम इनसाइड द आईज क्या करते हैं, व्यू करते हैं, देखते हैं। देन फोटोग्राफ्स आर टेकन टू व्यू आईज एब्नॉर्मलिटीज, और उसके बाद हम क्या करते हैं, फोटोग्राफ्स ले लेते हैं उस आइज की जहाँ पर एबनॉर्मलिटीज हमें सीन होती हैं। नेक्स्ट है ऑप्टिकल कोहेरेंस टोमोग्राफी। ठीक है, OCT। इट इज एन इमेजिंग टेस्ट सिमिलर टू अल्ट्रासाउंड बट OCT यूजेस लाइट टू क्रिएट इमेज। ठीक है, ये अल्ट्रासाउंड की तरह ही होता है, लेकिन इसमें हम क्या करते हैं, इसमें लाइट का यूज़ करते हैं इमेज को क्रिएट करने के लिए। दिस टेस्ट प्रोवाइड हाई रेजोल्यूशन क्रॉस सेक्शनल इमेज ऑफ रेटिना टू डिटेक्ट एबनॉर्मलिटीज। इसमें क्या होता है, रेटिना की एबनॉर्मलिटी को डिटेक्ट करने के लिए ये टेस्ट हमें क्या प्रोवाइड करता है, हाई रेजोल्यूशन क्रॉस सेक्शनल इमेज प्रोवाइड करता है। ठीक है, जिससे हम अच्छे से एबनॉर्मलिटी को सीन कर पाते हैं। नेक्स्ट है फ्लूरेसीन एंजियोग्राफी। इन दिस टेस्ट आई ड्रॉप्स आर यूज टू डायलेट प्यूपिल्स एंड फ्लूरेसीन is inject into a vein of arm, then images are obtained as dye circulate into retina. If blood vessels are abnormal, stain of blood vessels टेक प्लेस। ठीक है, इसमें क्या होता है, सबसे पहले हम आई ड्रॉप्स को डालेंगे। ठीक है, ताकि पीपल क्या हो जाए, डायलेट हो जाए। डायलेट होने के बाद एक फ्लूरेसीन डाई होती है जिसे हम हाथ की जो वेन होती है उसमें इंजेक्ट कर देते हैं, और जब हाथ की वेन से वो डाई सर्कुलेट होता है रेटिना तक। ठीक है, जैसे ही रेटिना तक सर्कुलेट होता है, रेटिना की ब्लड वेसल तक सर्कुलेट होता है, फिर हम कैमरे के थ्रू देखते हैं कि ब्लड वेसल में कोई एबनॉर्मलिटी तो नहीं है। ठीक है, अगर कोई स्टेन वगैरह जो है ब्लड वेसल का वहाँ पर प्लेस है तो ये सारी चीज़ें हम देखते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं इसका मैनेजमेंट ऑफ डायबिटिक रेटिनोपैथी डिपेंड ऑन फॉलोइंग टाइप ऑफ डायबिटिक रेटिनोपैथी। ठीक है, कौन सा टाइप है डायबिटिक रेटिनोपैथी का। नेक्स्ट है सीवियरिटी ऑफ द कंडीशन, रिस्पॉन्स टू प्रीवियस ट्रीटमेंट। इसमें हम सबसे पहले क्या परफॉर्म करते हैं, लेजर थेरेपी। तो फर्स्ट है स्कैटर्ड लेजर सर्जरी। इन दिस सर्जरी लेजर आर यूज टू श्रिंक ब्लड वेसल इन द आई एंड सील द लीकेज फ्रॉम एबनॉर्मल ब्लड वेसल्स। ठीक है, ये स्कैटर्ड लेजर सर्जरी का मतलब क्या होता है, इसमें हम लेजर का यूज करते हैं ताकि हम ब्लड वेसल को श्रिंक कर सकें। ठीक है, और जो लीकेज हो रहा है उसे हम सील कर सकें, ताकि जो एबनॉर्मल ब्लड वेसल्स लीक कर रही हैं सब्सटेंस को, वो लीक ना हो पाए, तो उसे हम कर देते हैं सील। ठीक है, नेक्स्ट होता है इंजेक्शन थेरेपी। इंजेक्शन थेरेपी में हम क्या करते हैं, इन दिस थेरेपी इंजेक्शन आर यूज टू रिड्यूस स्वेलिंग एंड मिनिमाइज लीकेज फ्रॉम ब्लड वेसल। ये स्वेलिंग को रिड्यूस करने के लिए किया जाता है और जो लीकेज है उसे मिनिमाइज करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स एंड anti-VEGF वैस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर ड्रग आर यूज्ड इन इंजेक्शन थेरेपी। तो इंजेक्शन थेरेपी के लिए हम कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स यूज करते हैं और anti-VEGF यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है इसका सर्जिकल मैनेजमेंट। सर्जरी इज नॉट अ ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटिक रेटिनोपैथी। सर्जरी में स्लो और स्टॉप सिम्टम्स। ठीक है, ये कोई ट्रीटमेंट नहीं है बल्कि सिम्टम्स को स्टॉप करने के लिए या स्लो करने के लिए यूज करते हैं। फर्स्ट है विट्रेक्टोमी। ठीक है, दिस सर्जरी इन्वॉल्व रिमूवल ऑफ सम विट्रस फ्रॉम द आई। इट इज इंडिकेटेड इफ अ पेशेंट हैज प्रॉब्लम विथ विट्रस रेटिना। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, कुछ विट्रस को हम आई से रिमूव कर देते हैं। ठीक है, अगर पेशेंट को विट्रस रेटिना से कुछ प्रॉब्लम होती है तो उसे हम थोड़ी मात्रा में रिमूव कर देते हैं। नेक्स्ट है प्रिवेंशन, कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं डायबिटिक रेटिनोपैथी को। तो फर्स्ट है अवॉइड स्मोकिंग, यूज ऑफ टोबैको। ठीक है, इसे अवॉइड करना है। ईटिंग अ वेल बैलेंस्ड डाइट ईट करना है। रेगुलर एक्सरसाइज करना है। मेंटेन अ हेल्दी बॉडी वेट को मेंटेन करना है। टेक एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग अंडर ओनली डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन।
ठीक है। जो एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग होती हैं उन्हें केवल डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पर ही हमें लेना है, खुद से नहीं लेना है। वी अवेयर टू विजन चेंज, ठीक है। अगर विजन चेंज हो रहा है तो पर्सन को अवेयर रहना है और पहले से ही ट्रीटमेंट करवाना स्टार्ट कर देना है ताकि सीवियरिटी को रिड्यूस किया जा सके। मॉनिटर ब्लड शुगर मोर फ्रिक्वेंटली, ठीक है। जिन भी पेशेंट को डायबिटीज़ है या ब्लड शुगर लेवल उनका हाई रहता है तो फ्रिक्वेंटली उसे मॉनिटर करते रहना है और उसे कंट्रोल भी करना है थ्रू डाइट, एक्सरसाइज एंड मेडिकेशन। नेक्स्ट है कॉम्प्लिकेशन, क्या क्या हो सकते हैं डायबिटिक रेटिनोपैथी से। फर्स्ट है ग्लूकोमा हो सकता है, ब्लाइंडनेस हो सकती है, रेटिनल डिटैचमेंट हो सकता है और विट्रस हेमरेज हो सकता है। सो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम रेटिनल डिटैचमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।